अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक और ये है हमारा एडिशन ऑफ एसिड और बेस इन बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके, तो देखो बच्चों, जो बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है वो एक वीक बेस और इसी बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने सॉल्ट का क्या होता है, मिक्सचर। ओके, और यही यहाँ पर लिखा है मैंने कि जो बेसिक बफर है ये है वीक बेस और इसी बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने सॉल्ट का मिक्सचर, यही क्या है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो यहां पे मैंने लिखा है वीक बेस प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सपोज इस बेसिक बफर सॉल्यूशन में जो वीक बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1 और उसके सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C2। और हम जानते हैं कि इस बफर का जो pOH कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगता है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ओके, हमने यहाँ पर जो बेस जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ली है C2 तो यहाँ लिखेंगे C2 और इसकी है C1। तो ये pOH कैलकुलेट करने का क्या बन गया बच्चों, रिलेशन। और यहाँ पर pH कैलकुलेट करना है तो 14 माइनस हम क्या लिखेंगे, pOH। ओके, यहाँ इस तरह समझिए। अब हम आते हैं कि हमने एक एसिड को ऐड किया। सपोज हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन रखा है उसमें हमने एक एसिड को ऐड किया, एडेड एसिड। अब जब हम एसिड को ऐड करते हैं बफर सॉल्यूशन में तो हम जानते हैं कि जो बेसिक बफर में जो क्या है वीक बेस, वो एडेड एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज्ड करता है। मतलब आपने BOH, ये था बेसिक बफर में BOH वीक बेस, उसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है एक क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने इसको ऐड किया। इसकी मोलर कंसंट्रेशन है X या मोल्स हम कहें HA के मोल्स हैं X और इसकी मोलर कंसंट्रेशन थी C1। तो हम जानते हैं कि एडेड एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय वीक बेस BOH, मतलब बफर सॉल्यूशन में जो वीक बेस है वो इस एडेड एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो यहां पर हमने C1 कंसंट्रेशन थी, ये X थी और BA की कंसंट्रेशन है C2। अब ये जब न्यूट्रल होगा इसके द्वारा तो इसके जितने इक्विवेलेंट या मोल हैं वो बेस के उतने इक्विवेलेंट या उसके मोल को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। तो ये हो जाएगा C1 माइनस X, क्यों, क्योंकि HA ने इसके इतने मोल्स को न्यूट्रल कर दिया। जब ये X पूरा 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा C1 माइनस X। तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी पहले था BA सॉल्ट, जो था BA सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी C2 और इसके न्यूट्रलाइजेशन से और सॉल्ट बन गया तो वो ऐड हो गया, तो ये हो गया C2 प्लस X। तो BOH की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई बच्चों, C1 माइनस X और BA की कितनी हो गई, C2 प्लस X। अब हम इस फॉर्मूले में यूज करें तो हम लिखेंगे pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग C2 प्लस X अपॉन C1 माइनस X। तो जैसे जैसे आप X बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि X यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ डिक्रीज किया जा रहा है। तो इस तरह से हम X की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा तो pOH इंक्रीज होगा, जब pOH इंक्रीज होगा तो pH डिक्रीज होगा। और यही हम देखते आए हैं कि बफर सॉल्यूशन में अगर हम एसिड मिलाते हैं तो बफर सॉल्यूशन का जो pH है वो डिक्रीज होता है। समझ गए ना, उसमें एसिडिटी बढ़ने लगती है। तो यहां तक बात समझ गए, आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, फिर हम आ जाते हैं, ये तो सेम वही लिखा हुआ है। अब हमने बेस ऐड किया इस बफर में, बेसिक बफर सॉल्यूशन में हमने बेस को ऐड किया। ओके, तो जो एडेड बेस है ना बच्चों, वो न्यूट्रलाइज्ड बाय द सॉल्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन। मतलब जो बफर सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है वो एडेड बेस को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। क्यों, क्योंकि एडेड बेस जो है ये इसका OH और सॉल्ट का B प्लस मिलकर ये वीक बेस बनाएंगे जो आगे न्यूट्रल क्या नहीं होगा, डिसोसिएटेड नहीं होगा। तो बढ़े हुए OH क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C2। सपोज NaOH की आपने मोल्स मिलाए X या मोलर कॉन्सेंट्रेशन है X और ये ऑलरेडी C1 था। जैसे ही ये इसमें मिक्स होगा तो ये इसको न्यूट्रल, मतलब इससे ये रिएक्शन करेगा तो जो C2 मोल्स थे या इक्विवेलेंट जो थे BA के, उसमें से X तो क्या हो जाएंगे, इसमें चेंज हो जाएंगे BOH में। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या बचेगी बच्चों, C2 माइनस X। ये 0 हो जाएगी तो ये C1 ऑलरेडी थी, X
x और बन गए तो C1 प्लस क्या हो जाएगा x। तो हमारे पास BA कंसंट्रेशन कितनी हो गई C2 माइनस x, BOH की कितनी हो गई C1 प्लस x। तो POH क्या हो जाएगा बच्चों कि C2 माइनस x अपॉन C प्लस x, ये रिलेशन बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ाएंगे ये वाली log C2 माइनस x अपॉन C1 प्लस x ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो POH भी डिक्रीज होगा। जब POH डिक्रीज यहाँ पर आएगा क्या बच्चों POH, तो जब POH डिक्रीज होगा तो pH क्या होगा इंक्रीज होगा। ओके, तो आप समझ गए ना कि जैसे जैसे हम बेस मिलाएंगे सॉल्यूशन का pH इंक्रीज होने लगेगा, मींस सॉल्यूशन बेसिक होने लगेगा। ओके, तो यहां तक बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसे आप नोट करें। फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है NH4OH और NH4Cl, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 0.5, ये है 0.5, pKb है 4.76। ओके, हमें pH कैलकुलेट करना है इनिशियल विदाउट एडिंग एसिड और बेस। 0.2 मोलर HCl एडिट किया गया, 0.2 मोलर NaOH एडिट किया गया। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं कि जब हम इनिशियल लेंगे तो ये कंसंट्रेशन यूज करेंगे हम जो हमें दी है ये वाली। हमारे पास POH आ गया ये, ओके 4.76, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 4.76। ओके, तो 14 माइनस पॉइंट, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4.76, तो ये आ गया हमारे पास 9.24। ओके, ये कितना आ गया बच्चों 9.24, ये आया हमारा pH, जबकि इसमें ये कंसंट्रेशन। ओके, फिर 0.1 मोलर HCl हमने एडिट किया। तो जैसे ही हम 0.1 मोलर HCl एडिट करेंगे तो हम जानते हैं कि जो एसिड हम मिलाएंगे वो वीक बेस द्वारा न्यूट्रल होगा। तो ये 0.5 था, ये 0.1 है, ये 0.5 था। इसमें से NH4OH में से इतना मोल तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.4, और यहाँ 0.5 ऑलरेडी था, 0.1 और ऐड हो गया, ये हो गया 0.6। मींस हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है 0.4 और NH4Cl की है 0.6। अब हम यहाँ यूज करेंगे तो POH pKb प्लस 0.6 अपॉन 0.4, तो ये आया POH आया 4.93, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 4.93, तो ये हो जाएगा 9.7। यहां तक बात समझ गए आप, तो आप इसे नोट करो। ये आएगा 9.07। ओके, अब आप इसे नोट करें। अब यहां तक आपने कर लिया, अब हम आगे देखो, ये मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो पहला pH हमारे पास ये आया, pH जब हमने एसिड मिलाया तो ये आया 9.07। ओके, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ pH एसिड की एडिशन में। अब हम तीसरी कंडीशन में आते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर HCl की जगह क्या ऐड किया गया है, 0.1 था या 0.2 था बच्चों, ये 0.2 था बच्चों, सॉरी यहाँ पर मैंने अभी आपको एक बार फिर से बता दूं, ये था हमारे पास NH4OH प्लस HCl, ये था हमारे पास 0.5 और ये था 0.2। सॉरी ये तो गड़बड़ हो गई बच्चों, 2 मिनट, अब आप एक बार इसको करेक्शन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, उसको मैं सही कर देता हूँ। ये तो pH आपने कैलकुलेट कर ही लिया था, यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, मैंने देखा नहीं, ये था हमारे पास 0.2 मोलर HCl एडेड। ओके, तो हमने यहाँ लिखा था NH4OH प्लस HCl गिव्स NH4Cl प्लस H2, ये था हमारे पास 0.5 और यहाँ पर हमने ये ऐड किया 0.2। ओके, और ये था 0.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.5 माइनस 0.2। ओके, ये 0, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2, तो ये हमारे पास बचेगा 0.3, ये हो गया 0 और ये हो गया 0.7। अब हम POH कैलकुलेट करेंगे बच्चों, मैंने यहाँ पर देखा नहीं था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। फिर अब अच्छे से एक बार समझ लें, 0.2 मोलर HCl एडिट कर रहे हैं, 0.5 मोलर ऑलरेडी था HCl, 0.12 मोल मिलाया,
ये ऑलरेडी था, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.7। तो POH इक्वल टू हम यहाँ यूज करेंगे कि PKB प्लस लॉग अमोनियम क्लोराइड अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो POH इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग अमोनियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.7 और ये हो गई हमारे पास 0.3 और आगे करें 4.76 प्लस लॉग 7/3। अब हम इसका लॉग देख लेते हैं, 7/3 का लॉग कितना हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा तो लॉग 2.33, तो ये आ रहा है पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4.76 प्लस 0.37। ओके, तो अब हमारे पास जो POH आया वो आ गया, ये ठीक है, तो ये हो गया 4.76 प्लस 0.37, तो 5.3, ये आ गया 5.13। तो pH कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 5.13। ओके, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5.13, तो ये हो गया 8.87। pH हमारे पास आ गया 8.87, जबकि यहाँ का pH कितना था बच्चों, देखो आप कि ये था 14 माइनस 4.76। ठीक है, तो ये आपके पास था 14 माइनस POH, तो ये था 14 माइनस 4.76 मीन्स ये था आपके पास 9.24, जबकि यहाँ कितना आ गया 8.87। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, तो पहला हमने HCl को एडिट किया, तो यहाँ समाज सुधार लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाता है दूसरा कंडीशन में, तो ये हमारे पास देखो ये आया, जब हमने एसिड को ऐड किया तब ये आया हमारे पास 8.87। ओके, अब हम आते हैं कि जब बेस मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर हम हटाते हैं और अब हम आ जाते हैं बेस की बात। 0.2 मोलर NaOH मिक्स किया गया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ध्यान रखें बच्चों, जब हम बेस मिलाते हैं तो उससे कौन रिएक्शन करता है, सॉल्ट। तो ये हो जाएगा NaOH गिव्स NH4Cl प्लस H2, सॉरी प्लस हो जाएगा हमारे पास NH4Cl प्लस, तो यहाँ हो जाएगा N4OH प्लस NaCl। तो ये आपके पास था 0.5। ओके, आपने 0.2 मिक्स किया इसमें और ये है 0.2 और ये भी हमारे पास 0.5 था, तो ये 0.5 माइनस 0.2 तो हो गया 0.3 और ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.7। अब यहाँ आ जाते हैं, हमने यही रिलेशन लगाया 4.76, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे और यहाँ पर क्या, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.3, तो यहाँ आ जाएगा 0.7 मीन्स यहाँ पर अब हम आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 7/3। 7/3 का मतलब ये हुआ कि आप इस वैल्यू को जो अभी आपने देखा था कि ये हो जाएगा आपके पास 4.76 प्लस और 7/3 का जो लॉग है वो कितना था, तो 7/3 2.33, तो लॉग 2.3737। तो अब आप देखो आपके पास POH, तो 2 मिनट इसको जब आप पलट दोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम माइनस लेंगे, तो अब हमारे पास ये जो pH है ये कितना आ जाएगा POH, तो 4.76 माइनस 0.37, तो ये आ गया 4.39, तो ये आ गया आपके पास क्या 4.39, तो यहाँ पर आ जाए तो ये हो जाएगा 4.39। अब आप देखो ये POH कितना हो गया आपके पास, तो pH कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 4.39, तो ये आ गया 9.61, ये आ गया 9.61। तो अब आप देखो जब आपने न्यूट्रल रखा था कुछ मतलब जब आपने एसिड बेस नहीं मिलाया था तो ये आया था 9.24, जब आपने एसिड मिलाया तो ये हो गया 8.87। तो इस तरह से अगर आप तीनों को कंपेयर करें कि जब pH एसिड मिलाया, जब pH में कुछ भी नहीं मिलाया और जब pH में आपने बेस मिलाया, तो यहाँ पर जब आपने एसिड मिलाया तो ये था 8.87, ये था 9.24 और ये आ गया आपका
9.61। तो आप देख रहे हैं कि बेस मिलाने से पीएच इंक्रीज हो गया, मूल जो ओरिजिनल पीएच था उससे ज्यादा हो गया, एसिड मिलाने से कम था। तो आप इस तरह समझ गए होंगे कि बेसिक बफर में एसिड या बेस मिलाने से पीएच में क्या चेंजेस आते हैं, उनको मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 0.2 मोल ऑफ HCl एडेड विद 1 लीटर ऑफ एसिडिक बफर कंटेन 1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि आपको CH3COOH की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो 1 मोल 1 लीटर बफर है जिसमें 1 मोल एसिटिक एसिड है, तो ये हो जाएगा 1/1 मींस 1 मोलर। ओके, CH3COONA कितना है, तो 1 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया तो 1/1, तो ये हो गया 1 मोलर। अब यहाँ आ जाए HCl जो ऐड किया गया है वो कितना है कि 0.2 मोल, तो ये हो गया 0.2/1 मींस 0.2 मोलर। ओके, ये एडेड किया गया है एसिड। अब हम जानते हैं कि HCl न्यूट्रलाइज्ड बाय, ठीक है, HCl न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम एसीटेट मींस CH3COON। तो हम यहां लिखेंगे CH3COON प्लस HCl CH3COOH प्लस NaCl। तो ये आपके पास है 1 मोलर, ये आपने ऐड किया है 0.2 और ये भी 1 मोलर था, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस 0.2। ओके, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2, तो ये कितना हो गया बच्चों 0.8, ये 0, तो ये हो गया 1.2। अब आपके पास न्यू कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की तो हो गई कितनी 1.2 और सोडियम एसीटेट की न्यू कंसंट्रेशन एडिशन के बाद कितनी होगी बच्चों 0.8। बस अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे pH इक्वल टू pKa प्लस log CH3COONA अपॉन में CH3COOH, तो ये हो गया 4.76 प्लस log आपके पास है 0.8। ओके, और ये है 1.2 या 4.76 प्लस log ये हो जाएगा 8 अपॉन क्या बच्चों 12, या और आगे तो 4.76 माइनस log 12 अपॉन 8, 4.76 प्लस log ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। बस इसे आप सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों pH हो जाएगा, तो जो कि 4.76 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एसिड मिलाया है, एसिड मिलाने से pH डिक्रीज होता है। तो इस तरह से ये हुआ पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो आ जाएगा 4.5 के आसपास आ रहा है, 4.5 के आसपास। ओके, जो कि 4.76 से कम हो गया, मतलब जो एसिड मिलाओगे तो सॉल्यूशन में एसिडिटी थोड़ा सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मोलरिटी निकाल ली, HCl की मोलरिटी क्या थी, फिर आपने देखा HCl न्यूट्रलाइज हुआ सोडियम एसीटेट से, न्यू कंसंट्रेशन क्या हो गई वो कंसंट्रेशन लेके और आपने इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, हो गया सॉल्यूशन। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 20 ml of 0.2 molar NaOH is added with 50 ml of 0.2 molar acetic acid to give 70 ml of the solution. What is the pH? और यहाँ पर मैं आपको pKb लिख दे रहा हूँ, pKa सॉरी 4.76। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले आप रिएक्शन लिखेंगे CH3COOH plus NaOH gives CH3COONA plus H2। एसिटिक एसिड और NaOH को हम मिक्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड है 50 ml और 0.2, ये है हमारे पास 20 × 0.2, ये है अभी 0। ओके, जब इनमें रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा, तो ये तो हमारे पास कितना हो गया बच्चों कि ये हो गया आपके पास 10। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 0.4, अभी ये 0 था, फिर ये 10 माइनस 0.4 हो जाएगा, सर 10 माइनस यहाँ 4 आएगा सर, तो 10 माइनस 4, तो ये 0, तो ये कितना हो गया बच्चों 4। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन पता है कि CH3COOH कितना हो गया आपके पास, देखो टोटल, तो इसके बचे आपके पास 6 और ये है 4,
तो ये हो जाएगा आपके पास मिलीमोल्स कितने हैं mb अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है 70, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 6/70 CH3COON। ये देखो बच्चों ये कितने हो गए, देखो यहाँ पर तो 4/70 बस। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा pKa प्लस लॉग, यहाँ पर आपके पास सॉल्ट है 4/70 और ये है 6/70 मीन्स pKa प्लस लॉग 4/6 या pKa माइनस लॉग 6/4 और आगे सॉल्व कर लो 4.76 माइनस लॉग 6/4 मीन्स 1.5। तो 4.76 माइनस 1.5 का लॉग क्या होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो गया 0.176, तो 0.176 बस। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये pH आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4.76 माइनस 0.176, ये आ गया 4.58 आ गया इसका pH। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.2 मोल, ओके, कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 0.2 मोल सोडियम एसीटेट है, 0.4 एसिटिक एसिड बफर है एंड 0.1 मोलर HCl एडेड pKa है। तो देखो यहां पे आपने लिखा CH3COONA प्लस CH3COOH, ये था 0.2 और ये है हमारे पास सोडियम एसीटेट 0.2 और ये है 0.5। आपने HCl एडेड किया है, ठीक है, जो विच न्यूट्रलाइज्ड बाय सॉल्ट मींस CH3COONA। तो यहां लिखेंगे CH3COONA प्लस HCl गिव्स CH3COOH प्लस NaCl। सोडियम एसीटेट आपके पास था 0.2, HCl कितना एडिट किया है आपने 0.1 और ये था हमारे पास 0.5। तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1, ये 0, तो ये 0.5 प्लस 0.1, तो ये हो गया 0.1 और ये हो गया 0.6 बस। अब आप फॉर्मूला लगा दो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग एसीटेट आयन की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन 4.76 प्लस लॉग, ठीक है, आपके पास एसीटेट है 1 मतलब 0.1 अपॉन 0.6, तो ये हो जाएगा 4.76 माइनस लॉग 6 करके आप इसको सॉल्व कर लो। मैं समझता हूँ अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सब कुछ। इस तरह से एडिशन करने से pH में क्या चेंजेस आते हैं एसिड में बेसिक में, ओके। तो यहाँ तक हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।